अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहद एंड वेलकम बैक टू फिट टॉक्स विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डे 2 ऑफ द फर्स्ट टेस्ट प्लेड बिटवीन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका इन द गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। सो देर आर मैनी टेक अवेज फॉर पाकिस्तान इन दिस डे 2, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। सो वील स्टार्ट विद द पॉजिटिव फर्स्ट। कि पॉजिटिव ये है कि पाकिस्तान हैज़ taken 6 wickets down 6 wickets down of South Africa, from where South Africa was having an upper hand on Pakistan, or they were in a dominating position. So Pakistan bowlers make a comeback, including Noman, Salman, and Sajid. Um, Salman Ali Agha is a brilliant all-rounder and a very handy one. तो सलमान अली आगा को आज हमने देखा कि व्हेन देयर वाज अ कोलैप्स देयर वाज अ सॉरी व्हेन देयर वाज अ पार्टनरशिप बीइंग बिल्ट, वो आए और उन्होंने रियान रिकल्टन को आउट किया। और उसी वक्त एक टर्निंग पॉइंट था इनिंग का कि जब वो आउट हुए तो विकेट स्टार्टेड टू जस्ट गो डाउन, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव था। अगर हम नेगेटिव साइड पे बात करें तो द पाकिस्तान कोलैप्स इज़ हैपनिंग ऑफन कि 199 पे वी सॉ के 3 विकेट्स गॉन डाउन। 355 और 360 में हमने देखा कि 3 विकेट्स गॉन डाउन इन द सेम ओवर। सो क्योंकि हमने देखा है कि यार 365 पे जो 3 विकेट्स गई देर वर रिजवान, साजिद और नुमान। साजिद और नुमान को तो हमने देखा है पिछली इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर कि दे कैन बैट एज वेल। उन्होंने भी 40-50 रन की इनिंग्स खेली हुई उन्होंने। तो दे शुड हैव शोन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को हमने एशिया कप के अंदर देखा है कि ही हैज़ परफॉर्म विद द बैट, और वो एक पॉइंट पे हमारे सबसे अच्छे बैटर थे जिन पे हम सबसे ज़्यादा रिलाई करेंगे, और उनको काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर प्रमोट भी किया गया था कि ही कुड हिट सिक्सेस एंड ही कुड जस्ट कैरी योर इनिंग्स। लेकिन आज शाहीन शाह अफरीदी ने ज़िम्मेदारी बिल्कुल शो नहीं करी एंड ही जस्ट ऑप्टेड टू स्लॉग अ वन, एंड बिकॉज ऑफ दैट पाकिस्तान का जो टोटल 400 प्लस आ सकता था वो 375 समथिंग पे ख़त्म। आई थिंक द पाकिस्तान टोटल वो 378 या 378 पे ही पाकिस्तान ढेर हो गया। सो शाहीन शाह अफरीदी हैज़ टू शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इनकी इस रेकलेस शॉट की वजह से ना सलमान आगा का 100 हो पाया, क्योंकि इट वाज अ वेल डिज़र्व्ड 100, वो नहीं हो पाया। प्लस शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी टीम को भी लेट डाउन किया जो कि 450 तक भी जा सकती थी। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द गेम। बट मूविंग ऑन टू द सेकेंड इनिंग, जब शाहीन शाह अफरीदी started to bowl, there was no real swing if we just talk about that, कि वहाँ पे इतना ज़्यादा स्विंग नहीं हो रहा था, बट वी सॉ अ बिट ऑफ सीम मूवमेंट, थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो भी थोड़ी देर ही लास्ट कर पाई। उसके बाद भी हमने ज़्यादा सीम मूवमेंट नहीं देखी। उसके बाद अगर आई मूवमेंट तो दैट वाज रिवर्स, थोड़ी देर के लिए आई रिवर्स, बट ड्यू टू द लैक ऑफ बाउंस और लैक ऑफ पेस ऑफ शाहीन अफरीदी इतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं हो पाया रिवर्स, बिकॉज रिवर्स हैपन्स एट अ हायर पेस अराउंड 145-150, और शाहीन अफरीदी ने शायद बेरली एक ऐसी बॉल की होगी जो 140-142 पे हो, वरना वो अराउंड 138-139 पे ही बॉल कर रहे थे। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो अगर हम इनिंग्स की बिल्कुल मेन बात करें तो दैट वाज साजिद नुमान, क्योंकि इस पिच के ऊपर स्पिनर्स का ही काम है ज़्यादातर। रिवर्स आएगा, लेकिन रिवर्स बहुत थोड़ी देर के लिए आएगा क्योंकि नया बॉल आने का टाइम हो जाएगा। साजिद नुमान इस दफ़ा इतने ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं रिलेंटलेस नहीं लग रहे, क्योंकि इस दफ़ा रैंक टर्नर्स नहीं बन रहे। अगर हमने इंग्लैंड वाली सीरीज़ में देखें तो दोज वर नॉट बैलेंस्ड विकेट्स, मतलब अगर आप इन विकेट्स को देखें तो दे रिजेंबल यूएई विकेट्स, मतलब जिस तरह हम अगर हम दुबई में खेलते थे, शारजा में खेलते थे, तो इस तरह की विकेट्स बनती थी, थोड़ी सिमिलर टाइप ऑफ दम, मतलब इस तरह की ही बनती थी काफ़ी हद तक। तो जहाँ पे बॉल अच्छा बैट भी आता था और अच्छी टेक्निक वाले बैट्समैन जो होते थे रन्स भी करते थे। और आज भी हम यही देख रहे हैं कि जैसे कि रियान रिकल्टन हु इज़ अ सॉलिड बैकफुट बैटर, मतलब जो अच्छा बैकफुट बैटर होता है वो अमूमन अच्छी मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस भी निकाल जाता है। और बाबर आजम इसी वजह से पास्ट के अंदर सक्सेसफुल भी इसी वजह से होते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे बैकफुट के प्लेयर होते थे। बट ड्यू टू इज़ वेट गेन और सारा उनका जो
बॉडी जो आउट ऑफ शेप हो गई है, उसकी वजह से उनके मसल्स हमें दिखता है कि यार उनकी रिफ्लेक्सेस इतनी तेज़ नहीं रही। और वो जैसे कि हमने देखा था बांग्लादेश वाली सीरीज़ में जहाँ पे सीमिंग विकेट्स होती थी, और नाहिद राना उनके 150 किलोमीटर वाले बॉलर जो होते थे, वो आराम से बाबर आजम की चलती फिरती विकेट बन गए थे बाबर आजम उस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि वो उस पिच के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा जिप हुआ करता था, एक्स्ट्रा सीम मूवमेंट होता था। तो ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा वेट बाबर आजम हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ओवर इज रिफ्लेक्सेस, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ऑफन वो बैकफुट पे अच्छा खेलते थे, पंचेस करते थे, मतलब वो जो उनकी क्लास होती थी ना, वो कहीं ना किसी हद तक ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि उनकी एक तो बॉडी आउट ऑफ शेप है। अगर आप उनका मसल देखें तो मसल ही हैज़ नॉट गेन्ड अ लॉट, बट उनका जो बॉडी फैट है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वो उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और ऑन दी अदर हैंड हमने रैन रिकल्टन को देखा, ही इज़ एक्सट्रीमली फिट। मसल देखें उनका अगर हम बॉडी देखें, बॉडी स्ट्रक्चर देखें, तो ही इज़ एक्सट्रीमली फिट, और उसकी वजह से वो बैक फुट पे बहुत अच्छा खेल पा रहे थे। और उसी के साथ हम टोनी डिसोर्जी को भी देखें तो टोनी डिसोर्जी वो स्ट्रगलिंग ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि वो बहुत फ्रंट फुट पे भी खेल रहे थे और फ्रंट फुट पे बहुत ज़्यादा बीट हो रहे थे, और ही वॉज लकी कि वो बच रहे थे इम्पैक्ट आउटसाइड की वजह से, डाउन द लेग साइड की वजह से, मतलब ही गॉट मैनी चांसेस। बट ऑन द अदर हैंड रैन रिकल्टन लुक्ड इन कंट्रोल जब तक सलमान आगा बॉल करने नहीं, जब तक सलमान आगा बॉल करने आए, ही हैड वन बैड बॉल जस्ट टू गेट हिम आउट, मतलब वन गुड बॉल फ्रॉम द बॉलर्स परस्पेक्टिव than to get him out. मतलब that was not a very extremely well bowled ball, but he got unlucky। मतलब एक बॉल के ऊपर ऐसा लगता है आपका फोकस चला गया, ऐसा ही लगा था, क्योंकि जिस तरह रैन रिकल्टन खेल रहा था ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आउट हो पाएगा इतना आसानी से। सो a very well deserved innings by Ryan Rickleton, and I think he scored almost 71 of 137 balls, proper test innings, प्रॉपर बारी करी उन्होंने, मतलब कोई जल्दी में नहीं लगे, बहुत सुकून से उन्होंने बैटिंग करी, और ही डिज़र्व्ड 100। जिस तरह वो खेल रहे थे साजिद नुमान को, नुमान इस तरह का बॉलर है लाइक एन ओल्ड टाइमर, जैसे कि रमीज राजा उनको कह रहे थे कि ही स्टिक्स टू हिज लाइन, मतलब वो जब तक नहीं छोड़ेंगे उस जगह को, जब तक आप कोई एज अ बैटर कोई गलती ना कर दे। बट रैन रिकल्टन ने बहुत अच्छा टैकल किया उनको, और आराम से उनको बैकफुट पे खेल रहे थे। उसके बाद टोनी डिसोर्जी, ही वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड ही स्टिल ऑन द क्रीज, वेरी लकी प्लेयर। मतलब मुझे पास्ट में ऐसा लगता था कि ही इज़ अ वेरी अनलकी प्लेयर, बट जिस तरह की आज उन्होंने इनिंग खेली है, मुझे लगता है यार नहीं भाई, मैं गलत था, और उन्होंने ही इज़ अ वेरी लकी प्लेयर। और अगर हम उसके आगे बात करें तो उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। ट्रिस्टन स्टब्स आए थे, 8 रन उन्होंने किए। बेबी ईवी जो हैं, जिनको कहा जाता है डेविड ब्रेविस, जो हैं वो 0 पे आउट हो गए। अपना उनके जो विकेट कीपर हैं काइल, वो भी 2 रन बना के आउट हो गए। और अभी जो स्पिनर हैं उनका मुथुस्वामी, ही इज़ बैटिंग रियली वेल, मतलब वो जो बैक फुट पे खेल रहे हैं, मतलब आराम से वो, तो उनको कोई मुश्किल नहीं हो रही है अभी नुमान साजिद को खेलने में। तो आई थिंक कि कल जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आएगा, तो आई थिंक पाकिस्तान को सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो टोनी डिसोर्जी से जान छुड़ानी है, और कम से कम 100 रन की लीड देनी है। उसके बाद दे नीड टू पुट अ गुड टोटल ऑन द स्कोर बोर्ड। अराउंड ऑलमोस्ट उनको करने 300 चाहिए, और एड अप अगर हम करें टू द लीड तो 400 रन का टारगेट बन जाता है। सो पाकिस्तान शुड गो फॉर 400 टारगेट, ताकि दे आर इन अ सेफ पोजीशन। और 4th इनिंग के अंदर बैटिंग करना इन ऑन दिस पिच विल डेफिनेटली नॉट बी ईजी, मतलब अच्छा खासा टर्न होने वाला है इस विकेट के ऊपर। एंड आई थिंक अगर पाकिस्तान, अगर हम 300 के ऊपर अगर हम जाते हैं एज अ टारगेट, मतलब एज अ कंपाइल्ड टारगेट, अगर हम 300 के ऊपर जाते हैं, तो आई डोंट थिंक साउथ अफ्रीका के पास कोई भी चांस होगा कि वो नुमान साजिद से बच सकें। तो I hope to see a well balanced day tomorrow. I think it should be a good day and a positive day for Pakistan tomorrow. They should they should just catch up with the game, and सारी उनको विकेट्स लेनी चाहिए कल। टोनी डिसोर्जी को सबसे पहले आउट करें, और गेम में अपनी बढ़तरी हासिल करें, मतलब डोमिनेंस हासिल करें। बढ़तरी तो उनकी अभी भी है, बट डोमिनेंस हासिल करनी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हम रोज़ वीडियो करेंगे आफ्टर एवरी डे ऑफ द टेस्ट मैच, मतलब आफ्टर दिस कल के दिन के बाद हमारी फिर वीडियो आएगी, एंड आफ्टर दिस टेस्ट मैच हमारा एक रिव्यू आएगा ऑफ दिस टेस्ट मैच, हाउ डिड दिस वेंट, और हाउ पाकिस्तान प्लेयर्स शुड इम्प्रूव their परफॉर्मेंसेज एंड what should be next. Thank you for watching. Keep watching my videos. Like, share, and subscribe. Hit the bell icon for all
get all the notifications for my upcoming videos. And thank you for watching.